हाय एवरीवन, शादियाँ स्टार्ट होने वाली है तो आज इस वीडियो में आपसे विंग्ड आईलाइनर आपको किस तरीके से केसी आईज में कैसे लगाने चाहिए और अभी जो ब्राइडल मेकअप कोई भी रेडी करेगा या फिर नॉर्मल मेकअप करेगा तो आज की वीडियो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि आपको किस तरीके की आईज में किस तरीके से लाइनर लगाना चाहिए ताकि आपका जो ब्राइडल मेकअप और जो नॉर्मल मेकअप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। सो सबसे फर्स्ट जो आईज होती है वो आलमंड आईज है, यानी कि ये जो शेप होता है वो तो हल्का सा लॉन्ग होता है और आई भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है साइड से, यानी कि गोल आईज नहीं होती। तो इस तरीके की आईज में आपको किस तरीके से लाइनर लगाना है मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जो आपकी लोअर लेश लाइन होती है, जो मैं आपको फिंगर से बता रही हूँ, यहाँ से आपको इस तरीके से जो विंग है वो क्रिएट करना है। उसके बाद में हल्का सा गैप छोड़कर आपको थोड़ा सा उसको बस मेच करना है। आपको पता ही होगा किस तरीके से हम आउटर वी पर लाइनर को क्रिएट करते हैं, सेम वैसा ही आप देख सकते हो, मैंने आपको बनाकर बताया। उसके बाद में हल्का सा आपको बिल्कुल शार्प इस लाइनर को आपको शार्प कर देना है। बहुत ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगाना है, सिर्फ जो आपका विंग रहेगा आउटर से वो आपका थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, लंबा विंग आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने हल्का सा हमारी जो आईज होती है बीच पार्ट से इसको सिर्फ लाइनर को मिला दिया है। आपको आगे तक लाइनर नहीं लगाना है और आपको विंग भी बड़ा नहीं करना है, क्योंकि जो आलमंड आईज होती हैं वो आगे से ऑलरेडी लंबी होती है, बड़ी होती हैं। अगर आप लाइनर भी लॉन्ग लगा दोगे, बड़ा लगा दोगे तो लाइनर से और ज़्यादा आईज जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। अगर क्लाइंट को बोल रहा है कि चाहिए, अगर उसको पसंद है तो आप बिल्कुल जो अपर लैश लाइन होती है, वाटर लाइन, वहाँ पर आप बिल्कुल पतला सा लाइनर लगा सकते हो, लगे भी नहीं कि आपने लाइनर लगाया है। उसके बाद यहाँ पर मैं इनर कॉर्नर पर आपको सिर्फ लगाकर बता रही हूँ। अगर हो सके तो आप आलमंड आईज पर इस तरीके से लाइनर मत लगाना आगे से। सो यहाँ पर इस तरीके से आपको लाइनर लगाना है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है, क्योंकि आलमंड आईज जो होती है उसमें आईज में गैप भी बहुत कम होता है। उसके बाद हमारी आईज होती है राउंड आईज। इस आईज में यानी कि ये आईज ना ही बहुत ज़्यादा गोल होती है ना ही लॉन्ग होती है, सिर्फ ये जो आईज का शेप होता है वो हल्का सा राउंड होता है। तो यहाँ पे आपको जो आपका आउटर वी होगा वहाँ से आपको इस तरीके से झुका हुआ लाइनर पहले बनाना है। हम 45 डिग्री पे लाइनर नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको झुका हुआ लाइनर यहाँ पर हल्का सा लगाना है। उसके बाद बहुत धीरे धीरे कर आपको ये जो लाइन होती है अपर लाइन, वहाँ से आपको हल्का हल्का जो लाइन को क्रिएट करना है। उसके बाद थोड़ा सा हल्की से जो आपने एक्स्ट्रा लाइन निकाली होगी वहाँ से आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से लाइन को बनाना है। इससे जो राउंड आईज होती है ये आईज थोड़ी सी लंबी नहीं होती और अजीब सी दिखती है, तो आप लाइनर से उस आईज को थोड़ा सा लंबा दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आपको लाइनर लगाना है और हल्की सी जो विंग है आप थोड़ी सी बड़ी कर सकते हो इस आईज में, तो इससे आईज जो क्या होती है थोड़ी सी लॉन्ग दिखती हैं। उसके बाद नीचे आपको इस तरीके से जो ब्लैक शेड हो या फिर डार्क ब्राउन शेड रहेगा उससे आपको लोअर लेस लाइन पर ब्लेंडिंग करनी है। इससे आईज जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट आईज है हमारी हुडेड आईज। ये आईज जो आईज का गैप होता है, जो हमारी आईलिड होती है, यानी कि जहाँ पर हम आई मेकअप करते हैं वो एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, यानी कि जो हम लाइनर लगाते हैं वो भी नहीं दिखता। तो इस तरीके की आईज में आपको बहुत पतला लाइनर लगाना है। अगर आप मोटा लाइनर लगा दोगे तो जो आप आई मेकअप करोगे वो आई मेकअप भी नहीं दिखेगा, इसलिए आपको बहुत पतला लाइनर लगाना है। तो यहाँ से आप आईज क्लोज करके लाइनर नहीं, आईज को ओपन करके लाइनर को लगाना है। अगर आप आईज क्लोज करके लगाओगे तो आईज का जो फोल्ड बनता है आउटर वी पर, तो लाइनर वहाँ से फोल्ड हो जाता है, जो लाइनर अच्छा नहीं लगता। तो आपको आईज ओपन कर फिर जो लाइनर है वो क्रिएट करना है। और हम पूरी आईज पर हो सकता है तो लाइनर नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम आउटर पर ही जो है लाइनर लगाएंगे। और आप देख सकते हो इस तरीके से जो लाइनर है आपको लगाना है। हुडेड आईज में हमें जो लाइनर होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाना होता है, बहुत ज़्यादा पतला लाइनर लगाना होता है। अगर किसी को पूरी आईज में लाइनर चाहिए, अगर किसी को इतना ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप सिर्फ आउटर पर इस तरीके से लाइनर लगा सकते हो। बस ध्यान रहे आपको पूरी आईज में और मोटा लाइनर बिल्कुल नहीं लगाना है। उसके बाद जो आईज होती है वो होती है डाउन टर्न आईज, यानी कि इस आईज का शेप बहुत ज़्यादा छोटा होता है लेकिन जो आईलिड होती है वो बड़ी होती है और जो आउटर से वी होती है हमारी, यानी कि आउटर कॉर्नर जो होता है वो एकदम झुका हुआ होता है। तो इससे जो आईज में गैप होता है वो भी कम विजिबल होता है, लेकिन आईज बड़ी होती है। सो इस तरीके की आईज में आपको लाइनर बिल्कुल ही लगाना ही नहीं है, क्योंकि आईज पर जो गैप होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ जो
काजल होता है, काजल लगाकर उसको स्मच कर लेना है, या फिर आप शेडो लेकर इस तरीके से जो मैं कर रही हूँ आपको सेम ऐसे ही करना है। और अगर आपको विंग क्रिएट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और ध्यान रहे क्योंकि आइज़ में स्पेस कम होता है तो आप हो सकता है तो लाइनर मत लगाइए। उसके बाद यहाँ पर होता है अपटर्न्ड आइज़। ये आइज़ जो होती है उसमें जो आगे का हिस्सा होता है यानी कि हमारी जो आईलिड होती है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती, यानी कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। और जो आउटर वी से कॉर्नर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ लिफ्टेड होते हैं। डाउन टर्न आइज़ में होता है नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। और यहाँ पे मैं जो लाइनर लगा रही हूँ इस आइज़ में होता है वो पीछे का हिस्सा ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जो लॉन्ग विंग होता है वो बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है। यहाँ से आपको सिर्फ इनर कॉर्नर से ज़्यादा नहीं स्टार्ट करना है, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना है। उसके बाद धीरे धीरे करके लाइनर को आपको लगाना है। फिर हमारा जो आउटर से जो लाइनर होगा उसको आपको इस तरीके से मोटा लाइनर जो है लगाना है। अगर आप इस आइज में बाहर साइड से ज़्यादा विंग बढ़ा दोगे या फिर पतला लाइनर लगा दोगे तो आइज का शेप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आइज खराब लगती है। तो आप इस तरीके से उस आइज में लाइनर जो है आप लगा सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा लुक आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइज का शेप होता है जो होता है मोनोलिड, यानी कि इसमें जो आइज का स्पेस होता है वो बिल्कुल नहीं दिखता है। यानी कि आप समझ लीजिए जो चाइनीज होते हैं, जो नेपाली लोग होते हैं जिनकी आइज बिल्कुल दिखती ही नहीं है, सिर्फ जो आई बॉल होता है वो दिखता है। तो इस तरीके के आइज में आपको लाइनर लगाना ही नहीं है। अगर आपको लाइनर लगाना है तो बिल्कुल जो आपकी वाटर लाइन होती है वहाँ पे बिल्कुल पतला लाइनर लगाएंगे। अगर आप लाइनर हो सकता है किसी को नहीं लगाना हो तो आप इस तरीके से जो आपका आउटर वी होगा वहाँ पर आपको सिर्फ जो डार्कर शेड होता है ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन, वहाँ से आप इस तरीके से जो लाइनर है वो क्रिएट कर सकते हो। सो जो आईज मैंने आपसे शेयर की है किस तरीके से आपको इनको इस आईज में लाइनर लगाना है, सेम अगर आप वैसे ही लगाओगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने ब्राइडल मेकअप और नॉर्मल मेकअप में। सो आपको आज की ये वीडियो कितनी ज्यादा हेल्पफुल लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।